बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सीएम पंजाब का इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब ने देखा कि परवेज़ इलाही जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगरचे वो काफ लीग के हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 186 वोट हासिल किए। मतलब 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और 10 वोट परवेज़ इलाही की अपनी जमात काफ लीग के थे। और हमजा शहबाज शरीफ जो पीडीएम के उम्मीदवार थे उन्होंने 179 वोट हासिल किए। उसके बाद जो कुछ हुआ और जिस तरह की वहाँ पर जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए पीडीएम की जानब से किए गए, उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर आसिफ अली जरदारी के बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इसके अलावा चौधरी शजात की बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के मेरे दोस्त उनके हक़ में इतने कसीदे पढ़ रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि कल तक ये आसिफ अली जरदारी के मुतल्लक मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ क्या क्या कहते थे और आज उसे बड़ा अमीर उल मोमिनीन बना दिया। क्या कि उनके अपने ज़ाती मफादात थे। चूँकि जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी, वो ख़ुद नहीं बोल रहे थे, वो कठपुतली के तौर पे उनके मुंह में अल्फाज डालकर बुलाए जा रहे थे। अगरचे राजा बिशारत जो वज़ीर कानून थे पंजाब असम्बली के, पंजाब के, उन्होंने कहा भी है कि आप जो पैरा कोड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, वो गलत है। आइन की तशरीह जो 61A 1B की जो आप कर रहे हैं तो वो भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड डिसीजन दे सकता है, पार्टी का सरबराह नहीं दे सकता। पार्टी जो मेंबरान होते हैं पार्लियामान में, जो मेंबरान होते हैं इलेक्टेड, वो पाबंद होते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड जो उन्हें एडवाइस करे उस पर अमल करे। हाँ, अगर उस पर अमल दरामद वो नहीं करते पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड की एडवाइस पर, तो फिर चूँकि पार्लिमानी जो पार्टी का जो सरबराह होता है वो उस मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली को शोकाज नोटिस जारी कर सकता है और फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। अदरवाइज़ जो पार्टी का सरबराह है वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो डायरेक्ट वहाँ पे एडवाइस नहीं कर सकता। यही बात बार बार चीख कर समझा रहे थे राजा बिशारत। उसके बाद खैर इस केस पे बहस करना चूँकि मुनासिब नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मंडे को या ट्यूसडे को इस पर मुकम्मल तफसीली फैसला भी आ जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का बरमला ये कहा कि जो एडवाइस बताई जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से, उन्होंने कहा है कि जी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ऐसा आर्डर को सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। उन्होंने बुलाया वहाँ पे दोस्त मज़ारी को कि आकर हमें वो पैरा पढ़कर सुनाए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जिसके मुताबिक आपने रूलिंग दी है। तो दोस्त मज़ारी वहाँ पर नहीं आए, सिक्योरिटी के बहाना बना लिया। हमजा शहबाज ने भी सिक्योरिटी रीज़न बताकर वहाँ पर हाज़िर नहीं हुए। हाज़िर कैसे होते? चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर उन्होंने वो पैरा पढ़ना था जिसका गलत उन्होंने इस्तेमाल किया और झूठ बोलकर, पार्लियामान में बैठकर झूठ बोलकर, किसी की खटपुतली बनकर उन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया। कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी उस पर तो बड़े चीख का सारे कह रहे थे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन्होंने आइन को तोड़ा है। अब मैं उन दोस्तों से पूछता हूँ, क्या दोस्त मज़ारी ने आइन नहीं तोड़ा? उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पार्लियामेंट में बैठ कर बैसियत डिप्टी स्पीकर के भी इख्तियारात उनके पास थे, उन्होंने गलत पढ़कर वहाँ पर गुमराह नहीं किया वहाँ पर जो नुमाइंदगान थे। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई गंदी सियासत जो ये खेल खेल रही है पीडीएम, और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, ये इस मुल्क को खुदा न ख्वास्ता ले ना डूबे, पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता श्रीलंका वाली सूरत हाल ना बन जाए। अब सूरत हाल ये है कि जो आपकी माशी सूरत हाल है, अब डॉलर 245 में भी नहीं मिल रहा, ओपन मार्केट में 245 रुपये का डॉलर नहीं मिल रहा। तेल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, आम रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आप हैं कि सिर्फ इक़्तिदार बचाने की जंग है आपको। कल हमने देखा कि तमाम जो इत्तेहादी एक मिनट पर फिर सर जोड़ कर बैठ गए। उन्हें पहले नहीं बैठे जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा था, तब वो नहीं बैठे। जब डॉलर 176 रुपये से 239 रुपये पर पहुँच गया तब वो नहीं बैठे। जब आम आदमी जो खाने पीने की अशिया जो खरीद नहीं सकता था, उसकी कुव्वत खरीद को ख़त्म कर दिया गया, तब वो नहीं बैठे। अब जबकि उनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ा, उन्हें पता है कि पंजाब में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो उसके बाद इन्हें इक़्तिदार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तरनोल से लेकर बाराकाऊ तक जो वज़ीर आज़म रह जाएंगे, और फिर ये जो मज़े लूट रहे हैं ना इक़्तिदार के, और जो इस
पाकिस्तानी कौम का खून पसीने की कमाई पे अयाशियाँ कर रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान से मैं कसम खा के कहता हूँ, इन्हें ना तो हमदर्दी है पाकिस्तानी अवाम से और ना इन्हें कोई गर्ज है इससे। ये तो आए थे अपना NRO लेने, NRO 2 जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने केसेस जो है वो पत्ते साफ करवा लिए, नैब को अमलन ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पे उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी जो 90 लाख वोट थे उसका खात्मा कर दिया, और मुतअद्दिद उन्होंने जो अपने मकासद से वो पूरे कर लिए। अब इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तानी अवाम जाए बाहर में जो कुछ करे, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं। आज एक आम आदमी रोजमर्रा अशियाए ज़रूरिया की खरीदने की सकत नहीं रखता तो इसे कोई गर्ज नहीं। अब आसिफ अली जरदारी को मर्द अहन कहा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह का गंदा खेल आसिफ अली जरदारी खेल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इस सियासी गंद का वो कीड़ा है कि जिन्होंने इस पूरे सियासी सिस्टम को बदबूदार कर दिया है। देखें, हॉर्स ट्रेडिंग जहाँ पे भी सेनेट इलेक्शन की, मेरे दोस्त बात कर रहे हैं कि जी सेनेट इलेक्शन में भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, वो भी गलत थी। मैं कहता हूँ जिसकी मेजॉरिटी है उसको हक मिलना चाहिए था वहाँ पर भी, और जिसने करवाई आप उनसे गिला नहीं कर रहे, आज तो उनके गोद में बैठे हैं आप। दूसरे उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन जब तैयारे भर भर कर लाया करता था, जहांगीर तरीन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं लाया करता था, वो आज़ाद उम्मीदवार थे जो आज़ाद हसीयत से इलेक्ट हुए थे। आगे उनकी चॉइस होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाते या नून लीग की या पीपल्स पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने चूज़ करना था, तो उस पर जहांगीर तरीन वो लाया ज़रूर था। लेकिन आज भी तो जहांगीर तरीन आपके पास बैठा है ना, अलीम खान भी आपके पास बैठा है, जिन्हें ATM आप कहा करते थे, इमरान खान की ATMs कहा करते थे, वो आपके पास बैठे हैं। अब चूंकि एक बात और वाजे होगी कि जिस तरह ये लोटा क्रेसी इस मुल्क में चल पड़ी है, और जिस तरह मैं आफरीन है इमरान खान को, जिस तरह इन लोटों को उठा के गटर में फेंक दिया जो हालिया ज़िमनी इलेक्शंस में, जो बाकी जो नेशनल असम्बली के जो 25 लोटे हैं वो भी अपना अंजाम देख रहे हैं। एक बात तो वाजे है, राजा रियाज को भी मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं देना, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट देकर जो ये तजर्बा किया है उस पर उन्हें मुँह की खाना पड़ी और बुरी तरह खिलाफ हुई मुस्लिम लीग नून, और तमाम के तमाम लोटे हार गए। तो इस पर वो कभी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि इन लोटों, राजा रियाज जैसे लोटों या दीगर लोटों को वो टिकट हरगिज़ नहीं देंगे। और राजा रियाज और नूर आलम है या जो भी जितने भी लोटे हैं, वो उनका इंशाल्लाह यही हाल होना है जिन्होंने इस सियासी निज़ाम में गंद फैलाया। और ये गंदे कीड़े का वो गटर के कीड़े जिस तरह होते हैं, इस तरह इस सियासी निज़ाम के ये कीड़े हैं, इन्होंने इस सियासी निज़ाम को गंदा किया है। आज अगर आसिफ अली जरदारी वहाँ पर खरीद फरोख्त कर रहा है, एक MPA को 40-50 करोड़ पे दे रहा है, तो वो कहाँ से दे रहा है? क्या उसकी अपनी फैक्ट्री चल रही हैं? क्या वो अब वहाँ पे उसने वहाँ पे मशीनें लगा रखी हैं डॉलर्स की? वो आप ही के पैसे तो दे रहा है, अवाम के टैक्सेस के पैसे तो दे रहा है। इमरान खान यूटिलाइज कर रहा था अवाम को सब्सिडी देने पे, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहा था। 30 जून तक उसने कीमतें सीज कर दी थी, और जो सब्सिडी दे रहा था वो आपके टैक्सेस जो कलेक्शन थी उसकी दे रहा था। अब टैक्स कलेक्शन की पैसों से ये लोटे खरीद रहे हैं और ये गंदे बदबूदार सिस्टम को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसका भी ये जो खेल इन्होंने खेला है, इसका ड्राफ्ट सीन मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, उस पर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात ने जो गंदा खेल खेला है, और चौधरी शुजात ने तो अपनी सियासत तकरीबन